नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणे। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव दिवस मनाए जाने के लिए शहरवासियों से आह्वान किया था, जिसके बाद गुड़ी पड़वा को जन्मोत्सव के रूप में उज्जैन का गौरव दिवस मनाया गया। विक्रम उत्सव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के शिप्रा घाट पर पहुंचे, जहां देश के ख्यात गायक कैलाश खेर ने भजन प्रस्तुति दी। गुड़ी पड़वा नववर्ष को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रमुख चौराहों पर ध्वज और तोरण द्वार लगाए गए। सुबह शिप्रा के रामघाट पर शंख शहनाई की ध्वनि के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया गया। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शिखर पर नया ध्वज चढ़ाया गया। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने शिप्रा घाट पर पहुंचे। शिप्रा नदी के बीचों बीच भव्य आकर्षक मंच बनाया गया। इस मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लोकार्पण किया जा रहा है। इस विक्रम पांचांग के लोकार्पण के बाद शिप्रा लोक संस्कृति समिति उज्जैन ने इसे प्रकाशित किया है। जोरदार तालियों से हमारी मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष हैं, आज इनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति आदरणीय कैलाश खेर मंच पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पुष्पों से स्वागत करेंगे। भारत सरकार ने पद्मश्री। मुख्यमंत्री ने मंच से पुस्तक और कैलेंडर का विमोचन किया। विक्रम उत्सव के अंतिम दिन ख्यात गायक कैलाश खेर ने अपने भजनों की कई प्रस्तुतियां दी। सैकड़ों की संख्या में कैलाश खेर की भजनों की प्रस्तुति सुनने के लिए श्रोता पहुंचे। आज पूरा नगर जुड़ा हुआ है, तो ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होगा। विकास का नया इतिहास रचा जाएगा। 10 साल पहले कोई उज्जैन आया हो और आज आ जाए तो अपनी अवंतिका को पहचान सकता है। सड़कें, फ्लाईओवर, पार्क, अलग अलग संरचनाएं में उनके मैं समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एक बात बताता हूं। ये जितने होटल बने हैं बड़े बड़े, सबके नाम बड़ी बड़ी अंग्रेजी में। अरे भैया अंग्रेजी में लिख लो रे, कोई विदेशी आए उसके लिए। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और इस मन से भी कहता हूं, हिंदी में नाम जरूर लिखा होना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बोलिए महाकाल महाराज की। महाकाल महाराज की नगरी से भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लेंगे। और जिन बच्चों को गलत लत लगा देते हैं, नशे के चक्कर में आदत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे, उन बच्चों को भी हमारे कलेक्टर, जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। कमिश्नर और कलेक्टर, आईजी, एसपी, पूरी टीम उज्जैन वासी और मेरे नेतृत्व के साथ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं क्या रहूं, क्या हम ऐसे बच्चों को समझाएंगे, भीख ना मांगे, उनके आवास की व्यवस्था, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे। और इतनी बड़ी अवंतिका नगरी और ये सरकार क्या कुछ बच्चों की शिक्षा, भोजन और वस्त्र का इंतजाम नहीं कर सकती? हम समझा बुझा के प्रयास करेंगे ताकि उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो ऐसा केंद्र बना दे कि आओ भैया, पाओ भंडारा चलता रहे, जाओ। ये हो सकता है। बेटी देवी है, अन्नपूर्णा। और मैंने तय किया है, मैं फिर कह रहा हूं, गुंडे, बदमाश, दबंग, दादा छोड़ने नहीं वाला, चकनाचूर करके मिट्टी में मिला के रहेंगे हम। और बेटी की तरफ अगर गलत नजर उठी
तो जमी दोज कर दिए जाएंगे, मकानों का पता नहीं चलेगा, दुकानों का पता नहीं चलेगा, ऐसे बदमाशों पे बुलडोजर चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो चलना चाहिए कि नहीं? महाकाल महाराज जा हो, डमरू बजेगा, त्रिशूल उठेगा, तीसरा नेत्र खुलेगा। अब प्रशासन को मैं कह रहा हूं, छोड़ना मत ऐसे लोग। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने आज अपना 26वां दीक्षांत समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया व कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की मौजूदगी रही। आयोजन सुबह 11:30 बजे विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में दीप प्रज्वलित के साथ शुरू हुआ। इसमें पहले राज्यपाल और आगंतुक अतिथियों ने विक्रमादित्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने समारोह में 2021 के पीएचडी उपाधि धारकों को डिग्री व 2021 की स्नातक व स्नातकोत्तर प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। ईश्वरलाल चौहान इतिहास में, श्रीमती इतिश्री श्रोत्रिय, साधना मालवीय, गुलरेज खान कोरी, संजय गांगे, श्रीमती अलका बोरा। 231 उपाधि धारकों में पीएचडी शोधार्थियों की संख्या 146, डिलीट शोधकर्ताओं की संख्या 2, स्नातक स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों की संख्या 23 व स्नातकोत्तर स्तर पर गोल्ड मेडल एवं डिग्री प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या 60 थी, लेकिन कुल 152 विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया। इनमें स्नातक स्तर के 11, स्नातकोत्तर के 30, पीएचडी दीक्षार्थी 108 व डिलीट हेतु 2 दीक्षार्थी सम्मिलित हुए। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और ख़ासतौर से आज हमारा ऐतिहासिक दिन रहा है कि जब नए वर्ष पे इस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 152 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें उपाधि और मेडल उनको दिया गया और ख़ास तौर से हमारे बीच में नोबेल लॉरेट और महामहिम माननीय मंत्री जी, ये सारे लोग आए। मैं सभी लोगों को उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे पास बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है, ये इन्होंने उनको रिसीव किया डांस करते हुए। उन छोटे छोटे बच्चों को मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 26वें दीक्षांत समारोह में मुझे स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है। यह स्वर्ण पदक मुझे मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर मंगूभाई जी पटेल द्वारा दिया गया है। इस आयोजन में अतिथिगण के रूप में सौभाग्य से राज्यपाल जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, एवं कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसे वरिष्ठ जन वहाँ उपस्थित थे। बाबा महाकाल, मेरे माता पिता एवं मेरे गुरुजन की मैं ऋणी रहूँगी कि मुझे यह उपाधि चित्रकला विभाग से स्नातकोत्तर में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिली। विक्रम महोत्सव के समापन अवसर पर पार्श्व गायक पद्मश्री विभूषित कैलाश खेर ने पतित पावन मां शिप्रा की कोमल लहरों के बीच में बने मंच पर पहला गीत सुनाया। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी गाते हुए वह मंच पर पहुंचे। शिप्रा नदी के रामघाट और दत्ताखाड़ा घाट की सीढ़ियों पर सैकड़ों की संख्या में बैठे संगीत प्रेमी कैलाश खेर के मधुर गीत पर झूम उठे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी पहुंचे। उज्जैन शहर को गुड़ी पड़वा पर्व का गौरव दिवस मनाया गया। गौरव दिवस में 9 दिनों तक विक्रम उत्सव के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन की शिप्रा नदी पर विक्रम उत्सव के समापन पर पार्श्व गायक पद्मश्री विभूषित कैलाश खेर ने अपने कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। गौरव दिवस के चलते पूरी शिप्रा नदी के दोनों घाटों को विद्युत सज्जा से सजाया गया था। शिप्रा नदी के बीच भव्य मंच बनाया गया था। शिप्रा की लहरों पर गीत सुनाते मंच पर कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई में मतवाली से शुरू की, जिसके बाद कई भजन उन्होंने श्रोताओं को सुनाए। मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया गीत पर मुख्यमंत्री ने भी कैलाश खेर का साथ दिया।
कैलाश खेर ने कहा कि आपके लाडले, हम सब के प्यारे, हम सब के मन में बसे हुए शिवराज सिंह चौहान के नाम में ही शिव ने अपना वास दे दिया है। शिवराज जी गले से नहीं आत्मा से गाते हैं। कैलाश खेर ने कहा कि गला तो लाखों को दिया है, आपके पास तो दिल है। और अब हम जब बोल रहे थे कि आपको भी हमारे साथ गाना है तो कह रहे हैं आज गला। अरे मैंने कहा आप गले से थोड़ी, आप तो आत्मा से गाते हैं, हमें गला नहीं चाहिए। गला तो परमात्मा ने लाखों को दिया है, यहाँ तो दिल ही दिल है सर से कदम तक। तो अब आप सब साथ में गाएंगे और उज्जैन नगरी का आज उद्भव दिवस, गौरव दिवस ऐसा हो कि गगन तक आपका नाद जाए और पता लगे। गाना भी आपका सबका चहेता है, जिस पर हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः विजयी होकर शपथ ली थी और जब बनारस गए थे शपथ ली थी, तब भी यही गाने बज रहे थे और वायरल हो रहे थे धरती पर। पहले वायरल की दवाई खाई जाती थी, अब चाहते हैं संसार वाले की वायरल हो। देखो भगवान ने स्थिति ऐसी बदली कि अब वायरल भी चाहता है कि मैं हूं, जितना हूं ऐसा बना दो। बसने लगी है मुझे तू ये तन्हाइयां, हर पल में देखूं बस तेरी परछाइयां। रब दी कसम मैं तो जाना तेरे प्यार में, भले मर जाऊं पर कहूं ना जुदाइयां। जान जा मेरे मां बिन तेरे जाऊं कहां, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। मुख्यमंत्री के साथ कैलाश खेर ने क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा गीत गाया। इस दौरान कैलाश खेर के साथ मंच पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन दत्ती, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और पूर्व मंत्री पारस जैन भी मौजूद रहे। हर आँख हुई नम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा, सूरज तू ही तारा। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे, साथ मिलकर जय जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा, जयकारा जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। चेटीचंड महापर्व झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज के द्वारा उज्जैन शहर में एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। वाहन रैली में डीजे की गाड़ियां, विंटेज गाड़ियां, घोड़े, बग्घियां, ई रिक्शा, बसें, सैकड़ों दो पहिया वाहन व बग्घियों में बच्चे भगवान झूलेलाल, संत कंवर राम, संत लीला शाह बनकर सवार होकर चले। वाहन रैली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। उज्जैन में चेटीचंड महापर्व पर संतराम सिंधी कॉलोनी व पटेल कॉलोनी से सुबह 11 बजे भव्य वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो शहर में घूमकर टावर पहुंची। फ्रीगंज के हृदय स्थल टावर पर भव्य मंच बनाया गया है, जहां से सभी एकत्रित होकर झूलेलाल जी के जयकारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए इंदिरा नगर में नवनिर्मित सिंधु भवन पहुंचे। जहां पर भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। वाहन रैली में 10 डीजे की गाड़ियां, 100 विंटेज गाड़ियां, घोड़े, बग्घियां, 100 ई रिक्शा, 10 बसें, सैकड़ों दो पहिया वाहन बग्घियों में बच्चे भगवान झूलेलाल, संत कंवर राम, संत लीला शाह बनकर सवार होकर चले। पारिवारिक वाहन रैली में हजारों की तादाद में समाजजन हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए निकले। वाहन रैली का नई सड़क स्थित सिंधी समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया गया।
इस बार हर साल की तरह इस बार चेटीचंड महोत्सव पर विशाल वाहन रैली शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हम बहुत सारे सब लोग आ रहे हैं। मैं सभी अपने उज्जैन के सिंधी समाज के लोगों को बधाई देता हूँ। चेटीचंड के महोत्सव की बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई जय झूलेलाल। आज हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव, सिंधी समाज के युवा और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सभी मंदिर में भंडारे का आयोजन है। आज बड़े पैमाने में महान विशाल वाहन रैली निकली जा रही है जो उज्जैन के सभी मार्गों से होते हुए आज समापन होगा। उसका इंदिरा नगर पंचायत जहाँ झूलेलाल द्वार भव्य रूप से बनाया जा रहा है और वहाँ पे आज उसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहाँ सभी सिंधी समाज की सारी पंचायतें वहाँ पे इकट्ठे होकर विशाल जुलूस में सम्मिलित होकर सभी अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। आपके द्वारा आतिशबाजी की गई है, स्वागत भी किया गया है। सिंधी समाज द्वारा आज यहाँ पर कई नई सड़क पर हमने स्टेज लगाया है, स्वागत मंच लगाया है जिसमें आतिशबाजी भी की गई। शानदार प्रस्तुति हमारे बड़े भैया श्री विवेक जी जायसवाल द्वारा यहाँ पर स्वागत रखा गया था। जोरदार ही बहुत शानदार प्रस्तुति हुई। सभी समाजजनों को, उज्जैन वासियों को पर झूलेलाल जयंती की लख लख बधाइयाँ। जय झूलेलाल। सिंधु जागृत संस्था के द्वारा भव्य पारिवारिक वाहन रैली में स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वागत के बाद सड़क से कचरा भी उठवाया गया। विशाल पारिवारिक वाहन रैली में शामिल 100 से अधिक ई रिक्शाओं पर स्वच्छता के संदेश देते हुए पोस्टर लगाए गए। जहां भी रैली का स्वागत हुआ वहां सफाई व्यवस्था हेतु 20 से अधिक कर्मचारी तैनात थे जो स्वागत के तुरंत बाद सफाई करते दिखाई दिए। 3 अप्रैल रविवार को सिंधु जागृत के बैनर तले भव्य सांस्कृतिक आयोजन दशहरा मैदान में होगा जिसमें देश के प्रसिद्ध सिंधी संगीतकार जनित उदासी की भव्य सांस्कृतिक संध्या होगी जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिंधी समाजजन शामिल होंगे तथा सांस्कृतिक आयोजन के साथ सिंधी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जाएगा। सुबह सुबह हमारे मंदिर में ध्वजारोहण का से अपने स्वागत किया हमारे भगवान झूलेलाल भगवान का और उसके तत्पश्चात हम लोगों की वाहन रैली जो कि टावर से विशाल रूप में निकली है, जो यहाँ से मालीपुरा होते हुए नई सड़क होते हुए महेश नगर होते हुए जो इंदिरा नगर के झूलेलाल मंदिर के वहाँ पे इसका समापन होगा। झूलेलाल भगवान की जो रैली हमने नई सड़क पे उसका स्वागत जोरदार रूप में किया है जिसमें आतिशबाजी जोरदार रूप से हुई है। पुष्प वर्षा का भी समायोजन था उसमें और साथ में हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान किया गया। उज्जैन में गुड़ी पड़वा पर्व पर उज्जैन के गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम 5:30 बजे उज्जैन की पुलिस लाइन पहुंचे। यहां से वे सीधे नवखेड़ा में प्रतिभा सिंटेक्स द्वारा लगाई जाने वाली यूनिट के भूमि पूजन के लिए पहुंचे। इसके बाद 7 बजे सीएम ने नीलगंगा क्षेत्र के हाट बाजार में लगे व्यापारी मेले का अवलोकन किया। व्यापारियों से बातचीत के बाद करीब 7:30 बजे सीएम ने शिप्रा नदी किनारे गौरव दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संकल्पना के अनुरूप 2 अप्रैल 2022 को गुड़ी पड़वा का दिन उज्जैन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शाम 8 बजे प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर अपने बैंड कैलाशा के साथ लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही सीएम ने भी बाहुबली फिल्म के गाने जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा गाते हुए सुर से सुर मिलाया। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे दुखी हो के रो रहे बच्चे। बच्चे वर्कर बड़े 80 साल का होगा सर। दिनों मिलवाने में सब 80 साल के हमारे 40 साल के लोग हो गए सर। थोड़ा तो मतलब सर हमारा ठीक है। 17 साल से आपका कार्यकाल में कभी मंदिर की भूमि नीलाम नहीं हुई आज पर और अब फिर आदेश आए हैं नीलामी के लिए दबाव बना रहे हैं और यहाँ तक कि बेइज्जती करके पुजारियों को। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई।
ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।